36 घंटे गुजर चुके हैं, इनकी दाद रसी को कोई बंदा नहीं आया। ना मरियम नवाज जो कि इस पंजाब की वजीर आला है, उनकी तरफ से कोई पैगाम आया है। इधर तो कोई कानून नहीं, कानून मीरों का है, गरीब का कोई कानून नहीं है। सबको पता होता है, बस आंखें बंद की है। मीर का इधर कुत्ता मर जाएगा तो सब भाग के आएंगे, गरीब का आदमी मर जाएगा कोई भी नहीं आएगा। ये बताया जा रहा है कि ब्रेकें फेल हो गई थी। सरकार ब्रेक मैं कहने को ब्रेक फेल नहीं हो सकती। पापा से आखिरी बात क्या हुई थी? पापा से रात को बात हुई थी। पापा कह रहे थे जाके सो जाओ, कल मैं मैम से मिल के बाद में हम सो गए थे। सिर्फ पापा कमाने वाले थे, उसके अलावा आपका कोई नहीं है? नहीं, पापा ही थे बस। नियो प्लस में खुश आमदीन नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। कल एक लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक डंपर तेज़ रफ्तारी में आ रहा होता है और वो रिक्शे को कुचल देता है। रिक्शे पर सवारियां थी और बच्चे भी थे, जिनमें ख़वातीन भी थी और मर्द हजरात भी थे। वो मौके पर जामबक हो जाते हैं और ड्राइवर था जो रिक्शे का, वो भी मौके पर जामबक हो जाता है। हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये प्लेटें पड़ी हुई हैं चावलों की, और लोग आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, आके खाना खा रहे हैं और खाना खा के जा रहे हैं। इनकी दाद रसी कोई बंदा नहीं करने आया, कोई इनकी इमदाद करने नहीं आया। एक रिक्शा ड्राइवर था, घर का वाहिद कफील था, उसको अपने बच्चे को पालना था और वो उनको पालने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए रोड पर निकलता है। LWMC का डंपर आता है, आकर इनको कुचल कर चला जाता है और अब तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके हैं, इनकी दाद रसी को कोई बंदा नहीं आया। ना कोई MNA आया, ना कोई MP आया, ना मरियम नवाज जो कि इस पंजाब की वजीर आला है, उनकी तरफ से कोई पैगाम आया है। इनके भाइयों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इनके 5 बच्चे हैं। ये रफ़ाकत साहब जो रिक्शा चलाते थे, इनके 5 बच्चे हैं और एक बीवी है। अब उनकी कफ़ालत कौन करेगा, हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कोई आया, वाक़यातन कोई आया या नहीं आया। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप बड़े भाई हैं रफ़ाकत जी, बड़ा अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बंदा आया हो? कोई बंदा नहीं आया, मुतलका MNA MP है? कोई भी नहीं आया। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि लाहौर जो है पंजाब का दिल है और हमारी हुकूमत सालों से इधर है, कोई भी हमें लाहौर से नहीं निकाल सकता, हमारी हुकूमत को नहीं निकाल सकता। अवाम का किस हद तक ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं कि उनका अपना LWMC का डाला आता है और वो अवाम को कुचल के चला जाता है, और मरियम नवाज साहिबा का बदले में एक पैगाम भी नहीं आता, ना उनका कोई बंदा आपकी तरफ आता है। कोई बंदा नहीं आया जी, कि मैं अभी बाहर से आया हूँ, कोई बंदा नहीं आया। ठीक है, बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ड्राइवर उस मौके पे होता है, कोई गाड़ी आके पीछे निकाल सकता, किसी आके पुलिस वाला उसको बोलेगा नहीं। इधर तो कोई कानून नहीं, कानून मीरों का है, गरीब का कोई कानून नहीं है। ठीक है, मरीन नवाज को यही पैगाम देते हैं हम लोग कि जो इंसाफ है मिलना चाहिए हमारे को। ये बच्चे उनके दसो हम किधर जाएगा वो, इसलिए कि जो इंसाफ सानू मिलना चाहिए पूरा। सर, वाहिद कफील थे घर के, कोई और कमाने वाला नहीं है इनके घर में। कमाने वाला ये बच्चे पढ़ते हैं, इनकी तालीम का खर्चा कहाँ से? बस पहले वो आप करता था, अब देखो क्यों करेगा, हम लोग ही करेंगे, वो हुकूमत नहीं कर सकती। जब हुकूमत करेगी तो बताओ हमारे को ये हुकूमत करती। आपको लगता है कि ऐसा, मेरे ख्याल में तो नहीं हुआ होगा कि मरियम नवाज साहिबा तक या मुतलका जो हुकूमत है उन तक ये पैगाम ना पहुंचाओ, उन तक ये वाक़े का ना पहुंचाओ, लेकिन फिर भी उनका कोई जवाब ना आना, कोई उनका बयान ना आना, कितनी हैरत अंगेज बात। सरकार मीडिया हर गल का पता होता है हुकूमत वालों को, किस चीज़ का नहीं मालूम, सबको पता होता है, बस आंखें बंद की है। मीर का इधर कुत्ता मर जाएगा तो सब भाग के आएंगे, गरीब का आदमी मर जाएगा कोई भी नहीं आएगा, कोई आएगा पूछने वाला। बताओ, आपने वाक़े की FIR दर्ज करवाई थाने में? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मैं आज सुबह पहुँचा हूँ, 24 घंटे में सफ़र में अभी आया पहुँचा हूँ सऊदी अरब से। पुलिस वालों की तरफ से कोई पैगाम आया हो कि हमने कोई पेशरफ्त की? मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, पता होता तो वो पता चल जाता, पूरे मोहल्ले को पता चलता, यहाँ लवी आदमी पकड़ लिए। नहीं पकड़ा, इसका मतलब है नहीं पकड़ा। जाहिर है पकड़ा होता बंदा तो आप लोगों को बुलाते, आप लोगों को दिखाते कि हमने बंदा पकड़ लिया। पकड़ लेते तो हमको बोलते फ़ोन करके, जी आज इधर आओ, आज ये मुजरिम हमने पकड़ लिया है, जो करना है बोलो, आपके इधर सामने बात करो। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग हो सकती है, दूसरा ये कि वो नशे में धुत था, तीसरा ये बताया जा रहा है कि ब्रेकें फेल हो गई थी। अब इनमें से क्या की? सरकार ब्रेक मैं कहने को ब्रेक फेल नहीं हो सकती। ब्रेक फेल होएगी तो पहले स्टार्ट करते गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी, स्टार्ट होएगी ब्रेक नहीं लगेगी तो लोड हुई ये गाड़ी, कैसे? ओवरलोडिंग थी। ओवरलोडिंग। अच्छा, दूसरा ये कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक वो मलबे के नीचे दबे रहे और 2 घंटे बाद एक प्राइवेट वो क्रेन मंगवाते हैं और उससे निकालते हैं बाहर।
वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम साहब बाहर का मैं देता हूँ ना, थोड़ा ही हादसा हो जाएगा फौरन पहले तो हुकूमत की पुलिस की गाड़ी पहुँच जाएगी फौरन, फिर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी, पहले वो मरीज को पकड़ेंगे बाद करेंगे, इधर कोई चक्कर नहीं है, ये पाकिस्तान है। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त हमारे साथ उनके मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आपको कैसे पता चला कि ये वाकया पेश आ गया और आप को क्या पता चला? मैं सर जी मैं ना इधर जाना गुजरता हूँ यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद सारी इंग्लिशों की। ये भाई मेरा बहुत अच्छा आदमी था, जरा ना बच्चों की रोज़ी का मदरसे चलाता था, जरा इधर ना अपने बाल बच्चों की रोज़ी कमाता था। ये काफ़ी दिन मुझे मिला, सलाम दुआ नहीं मिली, पता नहीं चला बना ही बना जाएगा, अपनी किधर से गया है वो, गिर गया, अल्लाह ताला नहीं, बस उसकी मौत। अच्छा आदमी था। लोग आ रहे हैं, खाना खा के जा रहे हैं, प्लेटें पड़ी हैं, धड़ाधड़ खा के जा रहे हैं, कोई ऐसा बंदा अभी तक आया है जिसने इनकी दाद रसी की हो, इनको पैसे दिए? कुछ नहीं दिया, कोई भी नहीं आया ऐसा बंदा। सिर्फ अल्लाह की मदद है उनके पास, अल्लाह उनकी मदद करेगा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, सोना ही करने वाला बस। कोई हुकूमत का बंदा? कोई नहीं। मरियम नवाज भी रात को यहाँ पे मलक साहब हैं नून लीग के, वो भी नहीं, एक बार भी नहीं पड़े, इधर फिर रहे थे रात को, सदर हैं, पता नहीं कहाँ, वो भी नहीं आए। मलिक नवाज साहब जो इधर के एमपी हैं, MP में गली में फिर रहे हैं और उन्होंने इतना गवारा नहीं किया, जबकि उनको पता है कि इधर ये वाकया पेश हुआ, नहीं पूछा उन्होंने। और उन्होंने इधर इतना गवारा नहीं किया, इनके पास आ जाए, इनका हाल हवाल ही पूछ लें कि अब ये किस हाल में है। हाँ ऐसे ही सर, ऐसे ही यकीन करें, इतना जुल्म अल्लाह ताला से, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। उन्होंने भी जाना उस कबर के अंदर मिट्टी में, हमने भी जाना, लेकिन अल्लाह का ज़ाब पड़े हुए उनके ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंसान मुसलमान है, कलमा पड़ा हुआ है, मुसलमान का साथ करना चाहिए, कलमा पड़ा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने भी मरना है, उन्होंने नहीं मरना, लेकिन इंसान डरता कोई नहीं अल्लाह से, उनको चाहिए साथ करना चाहिए। चार गरीब का चार बच्चे हैं चारों के, एक दो बेटियाँ दो बेटे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? नसीब। मुझे बताओ कि पापा से आखिरी बात क्या हुई थी आप? पापा से रात को बात हुई थी, पापा कह रहे थे जाके सो जाओ, कल मैं मैम से मिल के आऊँगा। बाद में हम सो गए थे, फिर बाद में अगले सुबह उठे थे तो हम शाम सोए थे तो पापा चल गए थे। आपको कैसे पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हो गया? हम स्कूल में थे तो स्कूल में से लेने आए हैं, तो कब हम घर पहुँचे तो मेरे बड़े भाई ने बताया तो पापा फोत हो गए। जब आप घर आए तो पापा घर थे या उधर रोड पे ही थे? पता नहीं, घर तो नहीं आए थे। घर नहीं आए थे? घर कब आए हैं? घर फिर 1-2-3 बजे आए थे। 2-3 बजे आए थे। अच्छा, मुझे बताओ कि सिर्फ पापा कमाने वाले थे, उसके अलावा आपका कोई नहीं है जो आपको आपकी फीसें देता हो, या कोई बंदा नहीं है ऐसा? नहीं, पापा ही थे बस। पापा ही थे। नाजरीन, ये वो बच्चे हैं अब लावारिस हो चुके हैं, इनका कफील कौन है? हुकूमत को चाहिए, इस वक्त की हुकूमत जो है उसको चाहिए कि इनका कोई रोज़गार लगाया जाए, इनको पेंशन की सूरत में इनको पैसे लगा दिए जाएं कि महाना इनकी कोई आमदनी होती रहे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।